अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम डिस्कस करेंगे पैसेज बी यानी कि प्रैक्टिस यूनिट 3 का पैसेज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो पैसेज नंबर 2 का नाम है फैक्ट्री फार्मिंग, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो फार्मिंग की जाती है, इसका टाइटल ये है। अच्छा जी, इसके टोटल 4 हमारे पास पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ 1 को डिस्कस करते हैं। अंडर द stresses of factory, life and animals' defense are down, and it is more prone to the infectious disease that easily spread throughout crowded buildings, since the controlled environment of an animal factory can be hothouse of air pollution and airborne germs. Even with powerful ventilators working properly, the air of pig and poultry factories contain dust raised by mechanical feeder and excited animal, and it is often laden with ammonia and other irritating gases for the manure pits. Because factory buildings are usually in use all the year round and are isolated from the cleansing effect of sunlight and rain. Many develop what producers call bacteria buildup. A producer may have relatively few health problems in a new factory building during the first year of 2, but eventually the interior can become infested with a variety of disease-causing organisms. Farming magazines indicate that both pig and dairy factories are plagued with disease, many of which are brought on by factory conditions. पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, फैक्ट्री वाली ज़िंदगी के दबाव में जानवरों की क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है। फैक्ट्री के अंदर जानवरों की जो है ना यानी कि वो कमज़ोर हो जाते हैं फैक्ट्री में, और छूत वाली बीमारी को जल्द शिकार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियाँ जो दूसरे को लगती हैं, ओपन एयर नहीं होती ना, जो कि उन पर हजूम इमारतों में बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। जानवरों की बाख्तियार माहौल वाली फैक्ट्री हवाई आलूदगी और हवा में पैदा होने वाले जरासीमों की आमाजगाह हो सकती है, यहाँ तक कि बहुत आला निकासी हवा का इंतज़ाम भी अच्छा काम कर रहा हो। स्टोरों और मुर्गियों के फार्मों में मैकेनिकल फीडर और लड़ाके जानवर बहुत मिट्टी उड़ाते हैं, और इसमें अमोनिया और दूसरी जहरीली गैसों के मरकबात भी होते हैं, जो कि जानवरों के गोबर वाले गढ़ों से उठती हैं। क्योंकि फैक्ट्री की इमारतों में सारा साल इस्तेमाल में रहती हैं, वो बारिशों और रोशनी के साफ़ करने वाले असरात से दूर होती हैं। कई इमारतों में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बनाती हैं। एक नई फैक्ट्री के शुरू 1-2 सालों में एक प्रोड्यूसर को बहुत कम मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम की आमाजगाह बन जाता है। फार्मों के मैगज़ीन बताते हैं कि दोनों स्टोर और मुर्गियों के फार्म बीमारियों से भरे हुए होते हैं। इनमें कई फैक्ट्री की सूरत हाल की वजह से पैदा होते हैं। अच्छा, बता रहे हैं फैक्ट्री और फार्म यानी कि दोनों ही एनिमल्स के लिए जो है कंटेजियस डिज़ीज़ पैदा करते हैं। उनको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता सर्वाइव के लिए, इसमें यही बात हो रही है। जहरीली गैसें पाई जाती हैं, इमारतें ज़्यादा से ज़्यादा दिन साफ़ नहीं होती, पुरानी इमारतें होती हैं, यानी कि उनको जो है अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। पैराग्राफ नंबर 1 में यही बताया जाता है कि इन्वायरमेंट क्या है, जानवरों को सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दिस बैटल अगेंस्ट बैक्टीरिया calls for strict measure throughout the factory. Everyone, animals, managers and visitors must follow a one-way route for building to building to avoid bringing germs back to younger animals. Between crops of animal farms, sterilize practically everything inside with an arsenal of hot water, high pressure hoses, acids, cleansers and
disinfectant, chemicals, animal disease expert recommended health programs, routine dose of sulfur, antibiotics, vitamin and other medications at regular intervals throughout the production cycle to help hold down disease losses. Producers must also use pesticides to get rid of the mites, ticks, fleas and other insects that tends to build up around contractions of animals. दूसरे पैराग्राफ में वो ये बात करता है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये जंग फैक्ट्री में बहुत सख्त रद्द अमल मांगती है। हर कोई जानवर मैनेजर और स्याह, जानवर मैनेजर यानी कि एनिमल फार्म का जो मैनेजर होता है और जो विजिटर होते हैं स्याह को सिर्फ एक ही तरफ से इमारत में आने का रास्ता अख्तियार करना चाहिए ताकि वो छोटे जानवरों तक जरासीम ना पहुंचा सके। अब वो कह रहा है कि एक स्पेसिफिक रास्ता होना चाहिए जिससे जानवरों को विज़िट किया जा सके ताकि छोटे जानवरों को नुकसान ना हो। जानवरों की एक से दूसरी नस्ल के दरमियान फार्म को तेज़ प्रेशर वाले गर्म पाइप के पानी से मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक करना चाहिए। अब वो कह रहा है कि उनको डिफरेंट प्लेसेस पर रखा जाए और ये मेजरमेंट की जाए। तेज़ाब के साथ सफाई वाले महलूल के साथ जरासीम से पाक कीमियाई मादों से जानवरों की बीमारियों के माहिरीन ये मशवरा देते हैं। अब माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि तेज़ाब से ना साफ़ किया जाए जहाँ जानवरों को रखा जाता है ताकि उन्हें जरासीम बाकी ना रहे। सेहत के प्रोग्राम सल्फा दवाई की पाबंदी से खुद डालें, एंटीबायोटिक्स, विटामिन और दूसरे दीगर इलाज थोड़े थोड़े वक्फ़ों के बाद इस पैदावारी अमल के दौरान। अब यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स भी जो रिकमेंड की जाती हैं वो कहते हैं टाइम से उनको देनी चाहिए, बीमारियों को कम करने में मदद देते हैं ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं। प्रोड्यूसर को कीड़े मार अद्वियात भी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो छोटे कीड़ों, चीचड़ और खटमल से छुटकारा हासिल कर सके ताकि जो कि जानवरों के हजूम के इर्द गिर्द पैदा होते हैं। अब वो कह रहा है कि जो भी अभी यहाँ पर एहतियाती तदाबीर दी गई हैं, दूसरे पैराग्राफ में एहतियाती तदाबीर दी गई हैं जिससे जानवरों को बीमारी से बचाया जा सके। और अब हम तीसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। द फैक्ट्री ऑपरेटर, if he or she is a good manager, tries to control temperature, humidity, light, ventilation, drafts, dust, odor, noise, fighting disease, waste removal, the supply of food and water, and everything else that make up an animal's environment. But when hundreds or thousands of animals are confined in a single room, it is not likely that every element of the environment will be satisfactory to every individual animal. Thus, the health of animals fails and the causes are so diffuse that they are difficult to trace. Because of this and because the mass production schedule does not allow for precise individualized treatment of animals, many producers use a shotgun approach to disease. They reach for a syringes full of broad spectrum antibiotics when any symptoms appear. Paragraph number 4. Throughout the factory, then constant manipulation of animals is necessary to maintain a profitable flow of meat, milk and eggs. The factory process provides a prime example of disparity in the way we view technology, our own works and the way we view animal and natural process. We worship technology, we despise animal and nature. Animals have been reduced to mere things for our use, and all of their complex and wonderful life process, growth, mating, birth, death, have been subject to animal design and control. We are simply unable to accept animals, especially food animals, as beings in our own right. Until we do, we will not be able to achieve sane and ethical relations with the rest of natural world. From Brave New Farm by Jim Mazonet, Mary Fennels. अब पिछले पैसेज ए प्रैक्टिस यूनिट 3 और पैसेज बी दोनों को सेम बंदों ने लिखा है और एनिमल डिफेंस ही है इनका मकसद, ठीक है। अच्छा 3 और 4 जो है ना इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो 3 के अंदर वो पता है क्या कहते हैं, फैक्ट्रियों को चलाने वाले वो अच्छे मुनज़्ज़म हैं। फैक्ट्रियों को चलाने वाले अगर वो अच्छे मुनज़्ज़म हैं तो वो यानी कि बात की गई मैनेजर्स के लिए कि अच्छे मुनज़्ज़म वही हैं जो दर्जा हरारत, नमी, रोशनी, नकासी,
हवा के झोंकों, गिर्द, बू, शोर, खुशबू, लड़ाई, बीमारी, गोबर की सफाई करने वाले की कोशिश करते रहें, यानी कि ये चीज़ों का ध्यान रखते रहें, वही मुनज़्ज़म और अच्छे जो है तरीके से फार्म को चला सकते हैं। अब आगे बताता है खाने और पानी का इंतज़ाम, हर वो चीज़ जो जानवरों के माहौल को अच्छा बनाती है। लेकिन जब हज़ारों जानवरों को एक ही कमरे में रखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि आबोहवा का हर हिस्सा फैक्ट्री की हर अनफरादी जानवर के लिए मौजू हो। लिहाजा कुछ जानवरों की सेहत ख़राब हो जाती है। इसके असबाब इतने फैले होते हैं कि उनको ढूंढ निकालना मुश्किल होता है। इस वजह से जानवरों की वसी पैमाने की अफजाइश की वजह से ये निज़ाम इनफरादी जानवरों के इलाज की इजाज़त नहीं देता। कई प्रोड्यूसर बीमारियों के ख़िलाफ़ एक बेतरतीब मंसूबा इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसी वसी तनाजुर वाली सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और जानवरों में जब उनकी में वसी तनाजुर में बीमारियों की लामत ज़ाहिर होती है। ये था पैराग्राफ नंबर 3। अब पैराग्राफ नंबर 4। 3 में आसान बात है, कुछ समझाने वाले तो नहीं है। 4, अब पूरी फैक्ट्री में जानवरों को मुसलसल हेरा फेरी से इस्तेमाल करना दूध, अंडों और गोश्त से मुसलसल नफ़ा हासिल करने के लिए ज़रूरी है। फैक्ट्री का तरीक़ाकार उसकी आला मिसाल मुहैया करता है। जिस तनाजुर में हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अपने ज़ाती कामों को और जानवरों और कुदरती तरीक़ाकार को देखते हैं। हम टेक्नोलॉजी की इबादत करते हैं, हम जानवरों और फितरत से नफ़रत करते हैं। जानवरों को हमारे इस्तेमाल के लिए सिर्फ़ एक चीज़ बनाकर रख दिया गया है और उन जानवरों की ज़िंदगी की तमाम मुश्किल हैरानकुन अमलियात, जिनमें अफजाइश, मिलना, पैदाइश और मौत शामिल है, इनको इंसानी मंशा और काबू के तहत कर दिया गया है। हम सादा तौर पर जानवरों को मानते ही नहीं, ख़ासकर जिन जानवरों को खाना मुहैया होता है उन जानवरों के अपने हकूक़ के हवाले से। जब तक हम ये नहीं मानते उस वक्त तक हम बाकी मानदा फितरी दुनिया के साथ एक इखलाकी और मुतअद्दिद ताल्लुक़ कायम नहीं रख सकते। अच्छा, पैसेज नंबर 4 में ना ये बात बताई गई है कि जो जानवर है ना उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। एक अच्छा जो है ना प्रोटेक्शनिस्ट क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। 3 में हमने ये डिस्कस किया और 4 के अंदर वो ये बताता है कि जो जानवर है ना हम उनकी केयर नहीं करते, हम सिर्फ़ उनको अपने इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। अब इसकी जो है टेक्स्ट देख लेते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी कि इसकी जो है एक्सरसाइज देख लेते हैं इस पैसेज की ना, पैसेज बी की। उम्मीद करता हूँ आपको चारों पैराग्राफ इस पैसेज के अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब पैसेज को देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूज इन पैसेज बी। होथ हाउस, एक्साइटेड और प्लग्ड, ये जो है ना इनको एक्सप्लेन करो, वो कह रहा है। तो होथ हाउस है एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेज एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मिलती हो, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेड यानी एक्टिव, प्लग्ड फुल ऑफ डिजीज़, प्लग्ड का मतलब है डिजीज़ से भरा हुआ, क्रॉप्स डेड बॉडीज़। उसके बाद है एरासेनल वेपन, ठीक है, लॉसेस लैक ऑफ समथिंग, और डिफ्यूज़ स्कैटर डिस्पर्स। इसके बाद एक वर्ड आता है शॉटगन, फिर डिस्पैरिटी और सब्जेक्टेड। ये चारों पैराग्राफ के अंदर से कुछ वर्ड्स हैं, ये उनके मीनिंग सामने लिखे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं समरी। तो इस पैसेज में ना ये क्वेश्चन आया हुआ समरी का और पेपर में पूछा जा चुका है, तो मैंने आपके साथ 2 समरीज शेयर कर दी हैं, आप दोनों में से कोई सी भी कर लीजिएगा। ये जो समरी आपके साथ पहले शेयर की गई है ना, इस समरी में बहुत आसान वर्डिंग है और मैं चाहूँगा आप इसी समरी को कर लें। 150 वर्ड्स की है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रैक्टिस यूनिट जो अच्छे से समझ आया होगा। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, और कीप शेयरिंग माई दिस वीडियो, माई ऑल दिस वीडियोज़ विद योर क्लास फेलोज़, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।